उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हेड कांस्टेबल ने एक नर्स को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पहले उसका शोषण किया। उसके बाद जब उसने शादी का दबाव बनाया तो अपने साथी के साथ उसको किसी बहाने एटा ले जाकर बेरहमी से हत्या कर दी। नर्स की मां और भाई पिछले 2.5 महीने से इंसाफ के लिए चक्कर लगा रहे थे और हेड कांस्टेबल के खिलाफ कंप्लेन कर रहे थे, मगर उन्हें भगा दिया गया था। आरोपों की माने तो पुलिस उनको बार बार ये धमकी देकर थाने से भगा देती थी कि ज्यादा करोगे तो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिख देंगे। इस बीच एटा में जब नर्स की लाश बरामद हो गई तो वहां की पुलिस के होश उड़ गए। नर्स की गुमशुदगी के मामले की जांच शुरू हुई तो हेड कांस्टेबल और उसका साथी नर्स की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो गया। रिपोर्ट की माने तो कानपुर के बर्रा इलाके की रहने वाली शालू तिवारी शहर के एक बड़े नर्सिंग होम में नर्स का काम करती थी। करीब 3 साल पहले बर्रा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज कुमार से उसका परिचय हो गया। इसके बाद मनोज कुमार नर्स से मिलने लगा। शालू अपने घर से अलग एक कमरा लेकर किराए पर रहती थी। मनोज कुमार उसके कमरे पर जाने लगा और फिर दोनों के बीच संबंध हो गए। शालू की मां का आरोप है कि मनोज कुमार ने मेरी बेटी को बताया था कि मैंने शादी नहीं की है। नर्स की मां संगीता का आरोप है कि मनोज ने मेरी बेटी से शादी का वादा किया, मगर जब बेटी ने शादी का उस पर दबाव बनाना शुरू किया तो उसने बताया कि मेरी शादी पहले हो चुकी है, मैं एटा के जलेसर का रहने वाला हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। इससे शालू नाराज हो गई तो मनोज को लगा कि कहीं ये मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई न कर दे, इसलिए 8 फरवरी को वो शालू को अयोध्या घुमाने के बहाने से ले गया। मनोज का साथी राहुल जो गाड़ी चला लेता था, उसके साथ शालू को लेकर अयोध्या की जगह वो अपने गांव एटा चला गया। वहां हेड कांस्टेबल मनोज ने अपने साथी के साथ मिलकर शालू की हत्या कर दी। उसके बाद उसकी बॉडी को एक सूखे कुएं में फेंक दिया। शालू की हत्या करने के बाद दोनों चुपचाप फिर से कानपुर आ गए। मनोज का इस दौरान कानपुर पुलिस लाइन में ट्रांसफर हो चुका था, इसलिए उसने पुलिस लाइन में जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इधर क्योंकि शालू अलग रहती थी, वो कभी कभी अपने हॉस्पिटल में ही रुक जाती थी, मगर घर वालों से उसकी बात होती रहती थी। शालू की मां संगीता का आरोप है कि कई दिन जब शालू से उनकी बात नहीं हुई तो उन्होंने अपने बेटे के साथ बेटी के कमरे पर जाने का फैसला किया। वहां पता चला कि उनकी बेटी मनोज सिपाही के साथ कहीं बाहर गई है। इसके बाद वे बर्रा थाने गई और वहां जाकर पुलिस को बताया कि उनकी बेटी गायब है, मगर पुलिस ने उनकी बेटी की सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी और मनोज दीवान से कोई पूछताछ नहीं की। इसके बाद से वे 2.5 महीने में 25 बार थाने और कमिश्नर ऑफिस के चक्कर लगाई, यहाँ तक कि सीएम योगी तक के यहाँ शिकायत की, लेकिन कहीं से शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर पुलिस पहले ही सुनवाई कर लेती तो शायद मेरी बेटी बच जाती। मेरी लड़की नेशनल हॉस्पिटल में काम करती थी, जॉब करती थी। उसके बाद में 8 तारीख तक वहाँ से जॉब किया, 8 फरवरी तक। फिर रूम में गई और रूम से उसने मनोज ने बोला कि चलो अयोध्या चलें। इसने उसको फुसला के ले गया कि वो करता था कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। ये नहीं बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए गलत व्यवहार करता था। तो मेरी बेटी उससे बात करती रही और 8 फरवरी को ले गया। उसके बाद से नहीं मिली आपको? नहीं, आज तक कोई सूचना नहीं मिली। फिर आपको कैसे पता चला कि आपने पुलिस को बताया था कि मनोज ले गया? ये बात बताया, हर एक जानकारी है पुलिस को, और ये भी बताया था पुलिस में कि मनोज का नाम क्यों नहीं लिखाया, मनोज ले गया, मनोज ले गया। जब सब जानकारी है तो क्यों ना बताओ। कितने बार गई थाने पुलिस चक्कर? मैं कम से कम 25 बार गई हूँ और मुझे भगा देते हैं। कहाँ कहाँ गई? चौकी गए, थाने गए, कमिश्नर ऑफिस गए और कचहरी गए, योगी के यहाँ गए। मैं हर जगह डाक द्वारा मैंने किया है, मेरी कोई कहीं भी सुनाई नहीं हो रही है। वहीं इस हत्या पर पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि 8 फरवरी को मनोज कुमार अपने साथी राहुल के साथ अयोध्या जाने के बहाने नर्स शालू को लेकर एटा गया था। वहां उसने शालू की हत्या कर दी और बॉडी को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने कई दिनों बाद 18 फरवरी को बॉडी को कुएं से निकालकर लावारिस में उसे दाखिल करा दिया था। वहां की पुलिस हत्या की रिपोर्ट की जांच कर रही थी। उसने कानपुर पुलिस से संपर्क किया था। इस दौरान पुलिस भी नर्स के मोबाइल की जांच कर रही थी। इसके आधार पर उन्हें कुछ लोकेशन मिली। पुलिस ने मनोज और राहुल से पूछताछ की। राहुल को थाने में लाकर जब पूछताछ की गई और उसके फोन को ट्रेस किया गया, फोन के लोकेशन से जांच जब शुरू हुई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। फिलहाल हत्या करने वाले हेड कांस्टेबल मनोज कुमार और उसके साथी राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। नर्स की हत्या हुई है, उसमें पुलिस ने किन लोगों को पकड़ा है, कैसे पकड़ा? एक थाना बर्रा पे एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें 366 IPC का मुकदमा था, अज्ञात में लिखा गया था। पुलिस के द्वारा इसमें जो टेक्निकल चीज़ें थी और जो हमारे पास फिजिकल इनपुट थे उसके आधार पे
पुलिस ने एक सस्पेक्ट को उठाया जिसका नाम राहुल है। उससे जो पूछताछ की गई उसके बाद में उसने बताया कि उससे अपना एक साथी है जिसका नाम मनोज है और वो पुलिस विभाग में ही कार्यरत है, यहीं कानपुर में है, हेड कांस्टेबल के पद पे तैनात है। अभी वर्तमान में उसकी तैनाती जो है पुलिस लाइन कानपुर में चल रही है। उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। दोनों जो है एक दूसरे से पूर्व परिचित है। जब ये व्यक्ति थाना बड़ा क्षेत्र में PRV पे तैनात था, आज से लगभग 2-3 वर्ष पूर्व दोनों की जान पहचान थी। ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा बताया जा रहा है कि इससे हमें जो हम लोग पहले से संपर्क में थे, रिलेशनशिप में थे और मृतका के द्वारा शादी का दबाव बनाया जा रहा था और मैं शादी करने से मना कर रहा था क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से शादीशुदा था, मेरे बच्चे हैं और वो शादी के लिए प्रेशर बना रही थी। 8 फरवरी की घटना है और इस व्यक्ति ने उसको गमछे से गला घोंट दिया और शव को छुपाने के लिए यहाँ से बाई रोड जो है वो जैथरा थाना जनपद एटा गया और वहाँ पे एक सूखे कुएं में है उसकी डेड बॉडी डाल दी। उसके बाद में डेड बॉडी वहाँ बरामद हुई थी। वहाँ जो है एक मुकदमा भी वहाँ पे 302-201 IPC का अज्ञात में लिखा गया था। हमारी टीमें इस पे मुकदमा जब लिखा गया तो हमारी टीमें इस पे लगी हुई थी और जब हम लोगों ने टेक्निकली इसको एनालाइज किया जो फिजिकल इनपुट था उसके बाद में दोनों अभियुक्त जो मिले और इनसे जब अलग अलग हमने पूछताछ करी और जो टेक्निकल चीज़ें थी सभी कोरोबोरेट हुई और जाकर ये जो हमने इस मामले का सफलानावरण किया है। सर कै तारीख को नर्स गायब हुई थी, कै तारीख को पुलिस ने FIR लिखी थी? जो गायब हुई थी वो 8 तारीख हुई थी और इनके जो परिजन हैं, चूँकि ये दोनों अलग अलग रहते हैं, इनके परिजन और ये जो मृतका हैं दोनों अलग अलग रहते थे। उनके परिजन को इस बात की जानकारी नहीं थी। काफ़ी दिनों बाद जब इनको अपने मृतका से कोई संपर्क नहीं पाए थे, हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ जानकारी हुई कि पिछले 8-10 दिनों से यहाँ पे नहीं आ रही हैं। उसके बाद में इनको अपना जिस पे शक था उसको तस्दीक करते रहे। उसके बाद में 3 मार्च को हमारे पास जो एक तहरीर आई थी, तहरीर के आधार पे हमने गुमशुदगी दर्ज करी थी। उसके बाद में फिर इसको हम लोगों ने 366 IPC में तरमीम किया था। तरमीम करने के बाद में जो टेक्निकली हमको एनालाइज किया उसके बाद में सारी चीज़ें जो है निकल के आई। मर्डर क्या उसी दिन कर दिया था? हाँ, ये 8 फरवरी के दिन ही जो है शाम को जो है इसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया और डेड बॉडी को छुपाने के लिए यहाँ से जो है जर्नी करके ये वहाँ जनपद एटा गए। चूँकि जो हेड कांस्टेबल है ये जनपद एटा का ही मूल निवासी है तो वहाँ पे जाके इसने डेड बॉडी को ठिकाने लगाया। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, UP तक।